मित्रों, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज अयोध्या में राम मंदिर चोरी प्रकरण पर एसआईटी के द्वारा प्यादों के घर पर छापेमारी की जा रही है। आप भी जानते हैं इस बात को कि जो भी 8 लोग पकड़े गए हैं वो सब तो प्यादे हैं, और बड़ी मछलियाँ और उसके जो बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल हैं उनको लगभग क्लीन चिट मिल चुकी है। ट्रस्ट के 2 लोगों द्वारा इस्तीफ़ा दिया गया है, त्यागपत्र दिया गया है, और संभवतः वह त्यागपत्र अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उस त्यागपत्र की सूचना गोविंद देव महाराज जी द्वारा एक पत्र जारी करके की गई है। उस पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या एक कोषाध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी भी संगठन का प्रवक्ता बनकर कार्य करे, जबकि उसका पद कोषाध्यक्ष का है। ना तो ट्रस्ट के प्रवक्ता द्वारा किसी, और न ही ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके त्यागपत्र की सूचना मीडिया को नहीं दी गई। और कोषाध्यक्ष भी ऐसे जिनकी देखरेख में कोष पूरा राम मंदिर का कोष ही गायब हो गया। ऐसे कोषाध्यक्ष का क्या फ़ायदा जो अपने अधिकारों का प्रयोग तक न कर सके। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेश दास जी महाराज यह निरंतर कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था, और यह सच है कि निर्मोही अखाड़े को ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सम्मिलित किया गया था, और तब से लेके आज तक उनको ना तो वोट देने का अधिकार है, ना ही अपनी बात रखने का ट्रस्ट के अंदर अधिकार है। यही हाल ट्रस्ट के अन्य सभी जो सदस्य हैं, विशेषकर जो बाहर उडुपी में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, नई दिल्ली में रहते हैं, कभी साल में एक बार आ गए तो आ गए। मुख्य रूप से यहीं के लोग संभालते हैं सारा कार्य, इन्हीं के हाथ में सारा सिस्टम है। जिस प्रकार 8 लोग प्यादे पकड़े गए हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं सबसे क्षमा चाहूँगा इस बात के लिए, सभी पूज्य संतों से, कि जो भी संत इसमें ट्रस्ट से जुड़े थे वे मात्र मोहरे थे, वे मात्र प्यादे के रूप में ही काम कर रहे थे। कोई अधिकार उनको नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार उनको नहीं था। ना बोलने का अधिकार, ना लिखने का अधिकार, ना पढ़ने का अधिकार, ना मीडिया में बयानबाजी करने का अधिकार। कुछ लोग ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ही सभ्य और सुशील और त्यागमय जीवन उनका रहा है। वो तो एक खाट पर सोते हैं, चटाई पर सोते हैं, इत्यादि इत्यादि। सबसे लज्जाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अनुकल्प मिश्रा, जो कि उन्हीं के यहाँ पर 15,000 में नौकरी करता था, उसके पास से करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई है, चल अचल संपत्ति मिलाकर। जब अनुकल्प मिश्रा ने अपने गांव में भंडारा किया, तब उसके मुख्य अतिथि चंपत राय ही बनकर गए थे। तब क्या चंपत राय को ये नहीं जानकारी थी या यह नहीं पता था कि जिस अनुकल्प मिश्रा जो नौकरी हमारे यहाँ करता है 15,000 की, उसके पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई। एक अनुकल्प मिश्रा जो मात्र स्नातक कर रहा हो,
स्नातक का छात्र हो, उसके पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई? यह बात चंपत राय को क्या पता नहीं थी? तो कहने का अर्थ यही है कि पूरे कूप में ही भांग पड़ी हुई है। ट्रस्ट में कौन दोषी है? क्या सिर्फ अनिल मिश्रा और चंपत राय ही? तो मेरा ये कहना है नहीं, कहानी इसके आगे की भी है। ट्रस्ट में कुछ और लोग भी चेहरे हैं जो मौन रहकर पूरे प्रकरण को देखते रहे, मौन रहकर अपराध को देखते रहे। क्यों? या तो ट्रस्ट में उनकी चलती नहीं है, या फिर उनको भी कमीशन प्राप्ति होती थी, जिस प्रकार अनिल मिश्रा को 40% कमीशन पहुंचता था। मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को एक लेटर प्रेषित किया गया था और उसमें स्वयं संज्ञान लेकर पूरे मामले को जानकारी, पूरे मामले को देखरेख में उसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की जांच का एक आग्रह किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय जो रिटायर्ड जज महोदय हैं उनके द्वारा एक जांच करवाई जाए इसकी पूरी निष्पक्ष रूप से। यह वो लेटर था जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय को भेजा गया था। उसके उपरांत सभी ट्रस्टियों को, 9 ट्रस्टी प्रमुख जो हैं उसमें 9 लोगों को भेजा गया था। बाकी को जो लोग थे, जिसमें केंद्र सरकार के कुछ लोग सम्मिलित थे और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, तो उनका कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो सरकारी नौकर हैं। जो सरकार कहेगी वही होगा, उसमें उनका कोई रोल भी नहीं था। और रोल रहा हो तो खैर, जो प्रमुख 9 लोग थे उनको पत्र प्रेषित किया गया था कि आप तत्काल प्रभाव से नैतिकता के आधार पर अपने अपने पदों से त्यागपत्र दें और स्वयं सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर ट्रस्ट को भंग करने की मांग करें और साथ ही साथ इसकी निष्पक्ष जांच, उच्च स्तरीय जांच करने का स्वयं लिखें आप। इस पत्र को प्रेषित करने के उपरांत अगले ही दिन 2 लोगों का त्यागपत्र आया, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा जी का। अभी 7 लेटर और पहुंचने बाकी हैं, वो संभवतः पहुंच गए हों या 1-2 दिन में पहुंच जाएं। 7 लोगों में से कौन नैतिकता के आधार पर और अपनी अंतर आत्मा को सुनकर अपने पदों से त्यागपत्र देता है, यही देखना बाकी है। क्योंकि वो समय आ गया है जब पूरे ट्रस्ट को भंग किए जाने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर से अगर वही लोग पदों पर अपने बने रहे जिन पर चोरी का आरोप लगा है, तो ये हिंदुओं के लिए, न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि पूरे हिंदुत्व के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। दुर्भाग्य यह है कि आज जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जैसे लोग जो कभी राम का विरोध करते थे, जो कार सेवकों पर गोली चलवाते थे, आज वो शेर बन गए हैं। मौका तो इन्हीं लोगों ने दिया है, किंतु जिन्हें बोलने का अधिकार नहीं था, आज वे भी बोल रहे हैं। वही कांग्रेस थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध किया। वही कांग्रेस थी जिसने राम सेतु का विरोध किया। वही समाजवादी पार्टी थी जिसने कार से वो गोली चलवाई। आज वो पता नहीं किस मुंह से राजनीतिक फ़ायदा, जबकि राजनीतिक फ़ायदा उनको मिलने वाला नहीं है।
किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक फ़ायदा उनको मिलने वाला नहीं है। बस यहाँ हिंदू समाज ज़रूर आहत है अपने ही कुछ लोगों की गद्दारी के कारण। दो लेटर भेजने के उपरांत मेरा अगला कदम बस यही होगा कि किसी भी तरह यह ट्रस्ट भंग हो, उसी की तैयारी चल रही है। जब वह तैयारी पूरी हो जाएगी, जब वह कार्य पूरा हो जाएगा, तब फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तब तक जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। सभी को नमस्कार, जय श्री राम।